नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पद्य भाग और व्याकरण के कुछ प्रकरण पढ़ लिए हैं। अब अपन अपनी पाठ्यपुस्तक सृजन के गद्य भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज अपन पढ़ते हैं गद्य भाग और गद्य भाग के पहले अध्याय भय। प्यारे विद्यार्थियों, इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार अपने आप में अद्वितीय हैं। हिंदी साहित्य के पुरोधा, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, लेखककार, आलोचक और विभिन्न संस्थाओं के धनी ऐसे महान विद्वान के बारे में सबसे पहले अपन साहित्यिक परिचय लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक चर्चा के बारे में। प्यारे बच्चों, इनका जन्म अगोना गांव यूपी 1884 में हुआ। इन्हें निबंध सम्राट कहा जाता है, यानी इन्हें निबंध सम्राट कहा जाता है। सबसे ज्यादा इन्होंने निबंध लिखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उच्च कोटि के हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा उच्च कोटि के ये लेखक, निबंधकार, साहित्यकार तो है ही है, लेकिन एक आलोचक और इतिहासकार और साहित्य चिंतन करने में आपने अपनी अनूठी छाप हिंदी साहित्य के क्षेत्र में छोड़ी है। प्यारे विद्यार्थियों, इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम अपन आज तक पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो इन्होंने एक इतिहास लिखा वह था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 के अंतर्गत लिखा गया। इनका एक समीक्षात्मक एक निबंध था जो थी रस मीमांसा, यानी रस मीमांसा इनकी एक सैद्धांतिक समीक्षात्मक रचना है। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास की भी व्यवहारिक समीक्षा की। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हिंदी जगत में जितने भी अपन निबंध पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के, वो चिंतामणि, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चिंतामणि अपना जो यहाँ का अध्याय है वह अध्याय भी चिंतामणि का ही एक अंग है। चिंतामणि के द्वारा ही, इस चिंतामणि का निबंध संग्रह से ही उसको यहाँ पर लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चिंतामणि जो प्रकाशित हुई, उस प्रकाशन काल के अंतर्गत इसके 4 प्रमुख भाग थे और इन 4 प्रमुख भागों में अलग अलग निबंधों को रखा गया है। आगे चर्चा करेंगे अपन इसकी। और इसका एक विश्व प्रपंच नामक एक दर्शन शास्त्र भी आया है। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है मधु स्रोत। मधु स्रोत इनका एक काव्य संग्रह माना गया है। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी सभा और भ्रमर गीत सार जैसे ग्रंथों का संपादन कार्य किया। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य जगत में काशी नागरी प्रचारणी सभा, जिस सभा से अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा यहीं से प्रकाशित हुई, ऐसे ही सभा में इन्होंने अपना जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले हिंदी शब्द सागर, ध्यान से समझना, हिंदी शब्द सागर के नाम से इसको पहले प्रकाशित करवाया था, ठीक है। आप प्राध्यापक भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह थे। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो सबसे पहला जो निबंध था वह निबंध था साहित्य। इनका पहला निबंध कौन सा था? साहित्य, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसके बाद इनके जितने भी, मैंने भी आपसे चर्चा की थी कि सबसे ज्यादा निबंध जो लिखे गए हैं वो निबंध किस नाम से लिखे गए हैं? चिंतामणि के नाम से। और ये 2 भागों में क्या 4 भागों में विभाजित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये
चिंतामणि पहले विचार विधि नाम से थी। आप इसे अंडरलाइन करें और आप साथ साथ में नोट्स लिखते जाएं बच्चों। ये चिंतामणि, इनका जो संग्रह है वह संग्रह सबसे पहले विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। अब अपन चर्चा करते हैं कि चिंतामणि का जो ये इनका सबसे बड़ा निबंध संग्रह है उसमें कौन कौन से निबंध हैं और कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं। तो आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें हिंदी में कलात्मक निबंधों का जन्मदाता कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कलात्मक निबंधों का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। चिंतामणि जो वर्तमान में 4 खंडों में उपलब्ध है प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले 2 भागों में थी, जो जिसका पहला प्रकाशन 1939 ईस्वी में, फिर दूसरा प्रकाशन जो हुआ द्वितीय भाग वो हुआ 1945 ईस्वी में। वर्तमान में इसके 4 प्रमुख खंड है। 4 खंड हमारे यहाँ पर जो हिंदी साहित्य में उपस्थित हैं। इन चिंतामणि के प्रथम भाग में जो निबंध हैं वो कितने हैं? कुल 17 निबंध। प्यारे बच्चों यहाँ पे नोट करना, क्योंकि अपना जो निबंध है जो अपने कोर्स में है 12वीं बोर्ड में, वो निबंध यही चिंतामणि के प्रथम भाग में लिखा है। क्योंकि जब इसकी व्याख्या आएगी ना, जब अपन व्याख्या करेंगे, देखो जिस प्रकार पद्यांश की व्याख्या होती है उसी प्रकार गद्यांश की भी व्याख्या होती है। तो जब इसकी व्याख्या आएगी तब आपको संदर्भ एवं प्रसंग में ये चीजें लिखनी है बच्चों। ध्यान से समझिएगा कि जो ये अपना भय, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक मनोविकार से संबंधित निबंध है, वो निबंध इसी चिंतामणि के प्रथम भाग से संकलित हैं। देखिएगा इसमें जो 17 निबंध हैं उन 17 निबंधों में इसका चर्चा कहाँ की गई है? ये देखिए भय, ये अपना यहां से है। तो इसका संदर्भ आप लिखें, कैसे होगा मैं आपको एक बार वापस बोल रहा हूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी सृजन के गद्य खंड अध्याय 10 भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह चिंतामणि के प्रथम भाग में संकलित निबंध से अवतरित हैं। ये तो हो जाएगा बच्चों प्रसंग, जो मैंने संदर्भ जो मैंने आपको पहले भी जब पद्यांश पढ़ाए थे तब मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बताया था कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। अब भय, अब इसके देखो कौन कौन से निबंध जो इसमें संकलित हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद ये आलोचना है इसकी, रसात्मक बोध के विविध रस। तो ये थे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सामान्य परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक नोट और कर लीजिए। चिंतामणि रचना के लिए इनको हिंदी साहित्य में देव पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, देव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, इन्हें नवाजा गया है। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय। अब अपन पढ़ते हैं हमारे मूल पाठ, और मूल पाठ के बारे में, मूल पाठ का क्या परिचय है ये देखते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय और उनके बारे में कि इन्होंने अपने इस अध्याय में, इस निबंध में किस बात को सर्वप्रथम महत्ता दी है। प्यारे विद्यार्थियों, हर कोई गद्यांश हो या पद्यांश, उसका पाठ परिचय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में प्रश्न बनता है, और परीक्षा में प्रश्न यही बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय निबंध में किस बात को महत्ता दी, या उस
भय निबंध का मूल उद्देश्य क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन इसके पाठ परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। भय नामक एक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। आप भय से तो भली भांति परिचित होंगे। किसको भय नहीं लगता भाई? सबको लगता है। लेकिन यह भय हमारे मन मस्तिष्क में किस तरीके से घर कर बैठा है और मनुष्य उससे किस प्रकार सदैव संघर्ष करता है। प्यारे बच्चों, भय बहुत से होते हैं। भूत प्रेत का भय हो, माता पिता का भय हो, और आसपास किन्हीं असामाजिक तत्वों का भय हो। लेकिन आजकल भय ने अनेकों रूप धारण कर लिए हैं। भय अनेकों विकारों में हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है, व्यक्त हो चुका है। वह भय हर रूप में हमारे आसपास उपस्थित है, जो कहीं ना कहीं भाव से हमारे मन मस्तिष्क और हृदय में उत्पन्न हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस भय से किस प्रकार लड़ा जाए, किस प्रकार इस पर विजय हासिल की जाए, ऐसे ही बातों को लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह निबंध लिखा। इसीलिए तो ये एक मन का विकार, मनोविकार का तात्पर्य होता क्या होता है? मन का विकार, मनः धन विकार, यानी मन में जो विकार उत्पन्न होता है वही तो क्या है? भय है, दुखात्मक भाव है। मानव जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। कहीं उसको सुख तो कहीं दुख। दुख से उसको क्या बढ़ता है? भय होता है। दुख को उसको हमेशा क्या लगता है? भय लगता है भाई, है ना। कौन चाहता है कि मुझे जीवन में दुख मिले? कोई नहीं चाहता। और ये मानव की मूल प्रवृत्ति रहती है कि वो सुख और दुख दोनों में जीवन जीता है, लेकिन सुख में अधिक सुखी होता है, लेकिन दुख में उस भाव को झेल झेल कर अपने जीवन के उन तत्वों को भूल जाता है। प्यारे बच्चों, वह इससे भागने लगता है, और भागने के कारण ही आगे बताएंगे आचार्य कि वह व्यक्ति किस प्रकार कायर बन चुका है। तो शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से ही दुख होता है, और यही दुख आगे चलकर क्या कहलाता है? भय। यही दुख आगे चलकर क्या कहलाता है? भय। यानी ये जो दुख है और यही आगे चलकर क्या कहलाता है बच्चों? भय कहलाता है। अब आप दुख की चर्चा करेंगे तो दुख क्या होता है, किस रूप में होता है, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सामान्य जो दुख थे, सामान्य जो भय थे, जो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन आजकल के लोगों को भय किस बात का बढ़ता जा रहा है? सोचा है आपने? भय बढ़ता जा रहा है बच्चों को परीक्षा का। भय बढ़ता जा रहा है लोगों को अपने आसपास बदलती परिवेश के उन नियमों का, व्यवहार का। पहले तो क्या होता था कि लोगों को डरा धमकाकर उनसे जमीनें हथिया ली जाती थी, लेकिन आजकल छदम, धोखा, कानूनी दांवपेच और अनेक प्रकार के प्रपंच करके, षड्यंत्र करके उनसे उनकी प्रिय वस्तु छीन ली जाती है। तो ये जो षड्यंत्र जो हो रहे हैं, ये जो प्रपंच हो रहे हैं, इससे लोगों को भय बहुत लग रहा है, बहुत भय हो रहा है। यही भय है जो मन में विकार उत्पन्न होता है। तो यहां लेखक ने अपने इस मनोविकारिक निबंध में मनुष्य को उन बातों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है जिससे कि वह इस भय नामक डर से, एक वस्तु से बच सकें। प्यारे बच्चों, जैसा कि कहा है लेखक ने, छोटे बालक को जिसमें वह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। जब आप भी छोटे थे तो आपको पहले पहल अंधेरे से डर नहीं लगता था। यह डर पैदा किया जाता है। कहा जाता है कि देखो अंधेरे की तरफ मत जाना, भय लगेगा, वहां कोई बैठा है। तो इसके कारण मनुष्य के, बच्चों के दिमाग में भय नाम की कोई बुद्धि नहीं होती, लेकिन वो डाल दी जाती है ना। तो जब हमारी इंद्रियों से दूर से आने वाली
आपको पहले ही ये आभास हो जाता है। मनुष्य अपनी कहते हैं ना छठी इंद्री है ना, सिक्स सेंस, जिससे ये पता लगा था कि आने वाले समय में उसे किस प्रकार का भय होगा या किस प्रकार का क्लेश होगा, किन बातों का उसे कष्ट होने वाला है, वह पता देने लगती हैं। यानी बता देती इंद्रियां, पहले इंद्रियां बता देती कि आपको किस प्रकार का क्लेश होगा, किस प्रकार की पीड़ा होगी, किस प्रकार का दुख होगा। तब हमारा अंतःकरण मतलब अपना हृदय, हमारे मन के भाव भावी आपदा कष्ट का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चलता है। आप वहां से अपना मार्ग चेंज कर लोगे, यू टर्न ले लोगे आप, लेकिन कभी भी उस भय से सामना नहीं कर पाते। तो इस प्रकार लेखक ने भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। ये ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं या मनोविकार होते हैं उसको जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, और उन्हीं से वह शिक्षा लेकर उसके ऊपर जीत हासिल करके आगे की ओर बढ़ता है। इनके लोक मतलब जो ये प्रेरक बनते हैं ना, भाव और मनोविकार, इनसे आपके क्या लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति भी होती है। ध्यान रखना। और व्यापक आप कहोगे लोक कल्याण कैसे, भय से क्या लोक कल्याण आता है क्या? अरे सर, ऐसा है कि भय क्या है? ये हमारा मन का विकार है, ये हमारे मन का भाव है, और इस मन के भाव को और भाव के मनोविकार अपने आप को, मन को शुद्ध करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, और ये हमारे प्रेरक तत्व हैं जिससे कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। और इन भावों पर अगर हम जीत हासिल कर लेते हैं तो निश्चय ही व्यक्ति लोक कल्याण की भावना को प्राप्त कर लेता है, लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव के केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की, केवल मनोवैज्ञानिक बात नहीं की है, वरन ध्यान रखना, बल्कि लोक व्यवहार, मैंने आपको कहा ना, लोक व्यवहार की साहित्यिक अभिव्यक्ति की है भाई। और उसके अभिव्यक्ति करके ही उन्होंने उन दोनों के मध्य संबंध को दर्शाया है, संबंध भाव को व्यक्त किया है। तो उन्होंने लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के बीच संबंध स्थापित किया। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, यानी साधना साध्य है, साधक है, वैसे ही निर्भय रहना भी, निर्भय मतलब निर्भय, बिना किसी भय के, इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो ये था इस पाठ का परिचय जो हमने पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, पाठ परिचय सबसे महत्वपूर्ण होता है गद्यांश का, और इससे संबंधित प्रश्न बनता है। अब पढ़ते हैं मूल पाठ। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार मतलब का मतलब होता है मिलन, आप उसे पहली बार देखते हो, से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। आपको यह अंदेशा हो जाता है, ये आपको लग जाता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसा संकट आने वाला है, ऐसी कोई आपके साथ घटना घटित होने वाली है, जिस वजह से आपके मन में, एक दिल के कोने में आपको जरूर इस बात का भय होने लगता है कि कुछ न कुछ अनिष्ट मेरे साथ होगा। वही बच्चों भय है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, और जब दुख होता है ना तो क्रोध पैदा होता है। क्या पैदा होता है? क्रोध। और क्रोध पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। और ध्यान रखना, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए तो क्या आता है? क्रोध। और भय उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है, दुख के बाहर हो जाता है, पहुंच के बाहर हो जाता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता, यानी जब तक आपको उसका भाव, उसका बोध नहीं हो जाता, तब तक आपको दुख और भय होने वाला नहीं है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए
कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है कि भय किसी कारणवश हो। भय तो आपको वैसे ही बिना किसी कारण भी हो सकता है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। उस ज्योतिषी पर क्रोध नहीं आएगा क्योंकि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी, लेकिन उसको इस बात का डर होगा कि कल आने वाले समय में मैं हॉस्पिटल या अस्पताल में रहूंगा। तो वह तुरंत चौर्य बदल कर कहेगा कि कौन है जो मेरे हाथ तोड़ने वाला है। आ गया उसको क्रोध। पहले तो उसको भय हुआ एक पल के लिए कि भाई स्वामी जी ने कह दिया है कि भाई अब तो मेरे हाथ पैर टूटने वाले हैं। तो एक तरफ तो उसको क्या हुआ, थोड़ा भय हुआ, और भय होने के बाद पल भर में उसको क्या आ गया, तेज आ गया, एक क्रोध आ गया। और क्रोध आते उसने ये कहा, कौन है ऐसा, किसमें हिम्मत है जो मेरे क्या तोड़ पाएगा, भाई हाथ पैर तोड़ पाएगा, कौन है, देख लूंगा मैं उसको। तो देखिए आप, भय की उत्पत्ति होने के बाद उसे क्या आया, क्रोध। और क्रोध मनुष्य की बुद्धि को, प्यारे बच्चों, बदल देता है, हटा देता है, विकृत कर देता है। और यही कारण है कि भय उसके हृदय में बैठ जाता है, घर कर जाता है। आगे लेखक बताते हैं कि भय हमारे सामने किस दो रूप में आ सकता है। आपको भय का सामना किन दो रूपों में करना पड़ सकता है। नंबर 1 असाध्य रूप में, और नंबर 2 साध्य रूप में। पहला तो क्या है आपका असाध्य रूप, और दूसरा क्या है आपका साध्य रूप। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो। आप जब कभी भी गद्यांश में कोई शब्द आ जाए ना ऐसा, तो आप उसकी क्या करो, संधि कर लो। उसके शब्द और उसके अर्थ आपके सामने होंगे, सम्मुख होंगे। असाध्य, साध्य मतलब साधना, अ मतलब नहीं, यानी जिसे साधा नहीं जा सके, तो वह असाध्य है। तो आ गई बात कि असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न यानी प्रयास द्वारा निवारण, यानी उसका किसी प्रकार का पूर्ण रूप से कार्य असंभव हो, या असंभव समझ पड़े कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा, वह असाध्य है। साध्य विषय, अब साध्य के बारे में चर्चा करते हैं। कभी साध्य के बारे में क्या विचार बोलते हैं कि साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। बिल्कुल है। आपको भय इस रूप में लग जाए कि जो पीड़ा, जो कष्ट आपसे दूर नहीं हो सकती, लेकिन आप उसके प्रति प्रयत्न नहीं कर पाते। और अगर आपके प्रयत्न करने से और प्रयास करने से अगर थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो, तो प्यारे बच्चों वो साध्य है। वही साध्य है कि आपके परिवर्तन कर, आपके प्रयास, आपके प्रयत्न करने से उसमें किसी प्रकार से कोई ना कोई बदलाव आया, वही मित्रों, वही क्या है, साध्य विषय है। ठीक है ना। आगे क्या कहा, साध्य वे विषय है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं, पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं, या आनंद से बातचीत करते जा रहे थे। इतने में सामने से भौर की दहाड़ सुनाई पड़ी। अब भौर, वैसे तो अपन इसको भौर को अपन कहते हैं प्रातः, ठीक है ना, और भौर एक पशु की भी आवाज है ना। तो दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का आदि का प्रयत्न करे तो बच सकते हैं। तो ये साध्य भाव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो वहीं पर खड़े रहे। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा, ध्यान रखना, विषय के साध्य और असाध्य होने की धारणा परिस्थिति के विशेषता के अनुसार होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। बिल्कुल, मनुष्य की मानसिक स्थिति कैसी है, वह अपने भावों पर किस प्रकार कंट्रोल करता है, भावों को किस प्रकार से वह अपने वश में कर लेता। और बच्चों, जिसने, मैंने आपको पहले भी पाठ परिचय के दौरान कहा था कि जिसने भावों पर विजय हासिल कर ली, वह इस भय से बाहर निकल सकता है, जीत हासिल कर सकता है। ठीक है। क्लेश यानी पीड़ा के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता
अनिवार्यता मतलब पूर्ण रूप से निवारण करने योग्य है का निश्चय अपनी विवशता और अक्षमता। अब आप पहले से ये मन में ठान लेते हो कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, या मैं इसके योग्य नहीं हूं, है, या मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, तो इस कारण से आपके मन में भय आएगा। यदि वह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है। ध्यान रखना, यहां साहस के महत्व को लेखक ने मूल रूप से उजारा है, व्यक्त किया है कि अनभ्यास, आपने अभ्यास न करने पर भी और साहस के अभाव होने पर भी, ठीक है ना, होता है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पैर नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, डरता भी है तो और मिलकर और जने मिलकर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है, यानी कोई ना कोई प्रयत्न करने लग जाता है, कोई ना कोई प्रयास करने लगता है। तो यहां लेखक ने दो बात बताई, एक तो साहस की बात कि आपका जो साहस होना चाहिए, यानी एक तो बात क्या बताई मित्रों, बच्चों, एक तो बात बताई साहस, यानी साहस आप में होना चाहिए, और साहस और आत्मविश्वास ये दोनों साथ चलते हैं। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास, ये बातें आपके मन में होनी चाहिए। अगर आत्मविश्वास और साहस आपके साथ हैं तो आप कठिन से कठिन समस्या और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बाहर निकलेंगे। और जो लोग साहस आत्मविश्वास नहीं करते, आगे आएगा, वो लोग कायर कहलाएंगे। जो लोग भावों से डरते हैं वो लोग क्या कहलाएंगे बच्चों, कायर कहलाएंगे। और इसी कायरता के कारण उनके जीवन पर भाव हावी हो जाते हैं और भय उनको अत्यधिक किम कर्तव्य विमूढ़ बना देता है। तो आज अपन यहीं तक चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको ये गद्यांश का वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी प्रकार का कोई संशय, कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे कहें। मिलते हैं पुनः इसी भय के एक और प्रकरण के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार।